नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। इस चैनल पे हम उन खास मेहमानों को बुलाते हैं जो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि अगर बिजनेस सीखना है तो किसी सिंधी, गुजराती या मारवाड़ी से सीखिए। तो आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट है ऐसी एक सिंधी भाई जिनका नाम है मिस्टर विनोद आहूजा। ही इज अ सक्सेसफुल बिजनेस ओनर ऑफ हिज फील्ड। हमने उनके साथ ढेर सारी बातें की अबाउट हिज बिजनेस, हिज पर्सनल लाइफ, बिजनेस के प्रोज और कॉन्स क्या है, एक्सेट्रा। सो डू वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अ वेरी वार्म वेलकम टू मिस्टर विनोद आहूजा। और सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। अ, विनोद जी, मैं आपको बता दूं कि मैंने ये आई गेस अपना 6th एपिसोड है पॉडकास्ट का। ओके, वेरी तो या 6th एपिसोड मतलब जितने भी 5 एपिसोड हुए हैं ना, मैं थोड़ा-सा कॉन्शियस था क्योंकि जो गेस्ट थे वो कैसे मतलब मेरे इतने जान-पहचान के नहीं थे। बट आज का जो पॉडकास्ट है ना, वो मोर ओवर लाइक अ फ्रेंडली टॉक होने वाला है। ओके। तो ये मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। अच्छा, अच्छा। और आई होप आप भी एक्साइटेड हो। अच्छा, मैं इनसिक्योर हो जाऊँ। अच्छा, नहीं, 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 वैसा नहीं है। बिंदास फील रहिए। जस्ट एक फ्रेंड टू फ्रेंड मैं टॉक है। जस्ट मस्ती कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। आप पूछ सकते हो मुझसे जो भी चाहिए। ओके, श्योर। मैं भी कंफर्टेबल हूँ। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। तो आप शुरुआत करते हैं पॉडकास्ट की। सबसे पहले ये बताइए कि आपका चाइल्डहुड कैसा था? चाइल्डहुड मेरा बहुत बहुत बढ़िया गया है, बहुत बढ़िया। मेरे को तो लगता है आज तक मैं चाइल्डहुड में ही जी रहा हूँ। ओके। मैंने लाइफ आज तक अभी तक मैंने ऐसी ही जी है, फुल बिंदास लाइफ जी है। कोई कोई भी मैं बोलूँगा मेरे साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये वो हैं, मैंने फेस किए हैं, क्योंकि बच्चे की तरह ही रहना चाहिए लाइफ में, एंजॉय करना है तो। मेरे चाइल्डहुड में मैंने बहुत अच्छा एंजॉय किया है। एज अ फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिले मुझे, आज भी वो ग्राउंडेड फ्रेंड्स मेरे साथ है। ओके, बहुत बहुत मतलब उनके साथ दो चार जन हैं जो आज भी टच में है मेरे, ओके। जबकि वो एक्चुअली में आउट ऑफ इंडिया में रहते हैं आज। और फिर भी टच में है? बहुत अच्छे टच में, वो वही मेरे को लगता है आज मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जी, जी। हाँ, और उसके बाद मैंने बहुत इंजॉय किया अपनी लाइफ में। स्कूल टाइम में भी मैंने बहुत शैतानियाँ भी की हैं। हाँ, हाँ। हाँ हाँ, डम करके हम लोग घूमने उमने भी गए हैं, स्कूल बंक करके, हाँ, क्लासेस बंक करके भी हम लोग घूमने गए। और वाटर पार्क्स वगैरह गए थे ऐसे हम लोग। अच्छा। बहुत बहुत अच्छा एंजॉय किया हमने अपने चाइल्डहुड में। और मेरा चाइल्डहुड में मेरी दादी के साथ बहुत अच्छा अटैचमेंट तो था। आप अपनी दादी से बहुत अटैच्ड बहुत बहुत ज़्यादा अटैच था मैं। जी, उनका काफ़ी सपोर्ट था मुझे, ओके। क्योंकि वो टाइम में मुझे कुछ भी नीड रहती थी तो मैं उनसे मांग लेता था। जी। वो ऐसे-ऐसे करके मेरे डैडी को बोल के हाँ, हाँ, हाँ। मुझे दिला देती थी। मतलब मेरे ज़्यादा जिद करने पे मुझे कुछ चीज़ें नहीं भी करनी चाहिए थी वो टाइम पे, लेकिन वो मुझे मिल जाती थी उनके वजह से, जी। ऐसे बोलूँगा। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, मुझे दिला देती थी। तो मतलब ये आपके जो बिगड़ने के पीछे आपके दादी का हाथ है? ऐसे बोल सकते हो आप, जी, लेकिन सीखा भी उनसे ही हूँ। जी। रिस्पेक्ट वगैरह देना बड़ों को, और काफ़ी सारी बातें उनसे सीखा हूँ। जॉइंट फैमिली में रहना उनसे सीखा हूँ मैं, ओके, और कैसे लाइफ में सेविंग्स करनी चाहिए, ओके। किधर-किधर कट करके पैसे बचाने चाहिए, मैं भी हाँ, हाँ। वो भी मैंने उनसे ही सीखा हूँ। मैं बोलूँ उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मम्मी ने भी बहुत कुछ सिखाया, डैडी ने भी सिखाया, लेकिन एट लास्ट मेरा अटैचमेंट उनसे ज़्यादा था, र दादी से अटैचमेंट ज़्यादा था। और स्कूल टाइम में भी मेरे फ्रेंड्स हैं, आज भी एक मेरा फ्रेंड है, और चड्डी-बड्डी फ्रेंड्स हैं हम लोग। जी। वो एक ही है, उनका नाम मैं बताना चाहूँगा, हाँ, हाँ। जैकी नाम है उनका। जैकी, जैकी नाम है। कहाँ पे रहते हैं ये? ये हमारे साथ ही रहते थे पहले, बिल्डिंग में, सेम अपार्टमेंट में, फर्स्ट फ्लोर पे। ओके, ऐसे समझो उनकी मम्मी और मेरे मदर भी फ्रेंड्स थे। ओके। हाँ, तो हम लोग भी कभी मतलब बिल्डिंग में साथ में रहने को आए, तो हम लोग छोटे से थे तभी से हम लोग साथ में ही घूमते-फिरते, हुँ। स्कूल में साथ में थे। मैं एक बात बताना चाहूँगा, मैं 8th स्टैंडर्ड में फेल हो गया था। अच्छा, 8th में फ़िर पहले वो 7th में फेल हो गए थे। जैकी। हाँ, जैकी फेल हो गए थे, तो ड्रॉप आउट हो गए, मतलब पीछे चले गए थे। हाँ, उसके बाद मैं 8th में फेल हो गया था। हाँ, तो मैं तो समझो हो गया फेल। हाँ, लेकिन सब लोग क्या कर रहे थे, तुम्हारी दोस्ती इतनी पक्की है हाँ। कि तू उनकी वजह से फेल हुआ है, जैकी की वजह से सब तुम लोग फिर अच्छा, से ऐसा ब्लेम कर देते हैं आपको? ऐसे मुझे लगता है अच्छी बात है। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि फोकस रहता था कि वो सही बात स्टैंडर्ड है। पीछे है। तो ये भी मैं कहना चाहूँगा कि इतनी हमारी गहरी दोस्ती थी वो टाइम पे हाँ, हाँ। कि एक-दूसरे तो को लोगों को रोकना भी लगता था हाँ, जानबूझ के फ़ेल हो गया है। तो शायद हो भी सकता है, हाँ, क्योंकि हम लोग को लगता था कि हम लोग अटैच नहीं है अभी इतने।
अभी तो बहुत अच्छा है उसका, अभी वो यूएस में है वो, अच्छा। बहुत आईटी फील्ड में ही है वो, जी, जी, बहुत जी। अच्छा है। अभी भी बात होती है। हाँ, हाँ। उसको 2 बेटे हैं, वो कॉल करते रहता है मुझे, बात करवाता है उनसे हाँ। कि भाई ये मेरी तरह शैतानियाँ करते हैं, एक्चुअली वो मार के घर चले आता था किसको तो क्या, ये सब बताता है कि मेरा बेटा भी ये रिपीट कर रहा है अभी। अच्छा, मतलब हाँ, फ़ॉलो कर रहा है। फॉलो कर रहा है, तो जी। मैं बोलता हूँ अभी तेरे पे ही जाएगा वो। सही बात है। चलो ये तो हो गया चाइल्डहुड का। कॉलेज कहाँ पे था आपका? कॉलेज मैंने 10th पास किया स्कूल से। हुँ, हुँ। मेरी परसेंटेज कम थी, हुँ। 53 कुछ थी। अभी सब दोस्त लोग वो टाइम पे सीएचएम कॉलेज ज्वाइन कर रहे थे। हाँ, उल्लासनगर क्रेज तो सीएचएम कॉलेज, सीएचएम राइट। क्रेज भी था, तो मुझे भी अभी साथ में उनके साथ में ही रहना था। हाँ। तो मुझे एडमिशन मिल नहीं रही थी। फिर मेरे पापा और अंकल ने मिला के कुछ बाहर से रेफरेंस लगा के मुझे सीएचएम में एडमिशन लेके दी, जी। मतलब लास्ट। हाँ। तो था, अच्छा गया कॉलेज टाइम भी। मैंने इतना हाँ। कॉलेज लाइफ नहीं गया क्योंकि मैं पहले ही पापा के बिजनेस में था साथ में, हाँ, हाँ। तो उधर भी मैं टाइम देता था। सपोर्ट की ज़रूरत थी पापा को उस टाइम हुँ। पे, तो हम शॉप पे भी जाता था, कॉलेज भी जाता था। तो ज़्यादा करके वो टाइम पे शायद कोई कॉलेज जाता नहीं था इतना, हाँ, मतलब क्लास जब वगैरह अटेंड नहीं करते थे। नाम के लिए हाँ, कि एडमिशन लिया है तो बस जाना चाहिए था। उस टाइम पे हम लोग चिल करते थे, ठीक है। हाँ, वो कैंटीन वगैरह में बैठते थे साथ में, हाँ, एंजॉय करते थे, खाना पीना एंजॉय करके चले आओ। हाँ। बहुत ही कम गया मैं क्लास में, बहुत अच्छा, ही कम गया। और उस टाइम पे शायद मैं कॉलेज लाइफ मैंने इतनी जिस तरह से करनी चाहिए थी वैसे नहीं की थी। अच्छा। तो शॉप पे भी मेरा फोकस था, बाकी सब तो बढ़िया था उधर। हाँ, ठीक है। तो आपकी फ़िज़िक को देख के तो कोई भी गेस कर सकता है कि आप सलमान खान के तो बहुत बड़े ओ फ़ैन हो थे, हो हो हो। राइट? यस यस। तो सलमान भाई की तरह आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी कॉलेज लाइफ़ में? गर्लफ्रेंड्स मैंने बोलो फ्रेंड्स थी मेरी। फ्रेंड्स तो देखो लड़का और लड़की कभी फ्रेंड्स नहीं होते। ठीक नहीं, हाँ। ये बोल सकते हो फ्रेंड्स हो सकते, नहीं, 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 लड़का और लड़की है ना कभी अच्छी फ्रेंड। बॉन्डिंग बोल सकते हो आप, हो हाँ, सकती है। ऐसा नहीं है कि खाली गर्ल अच्छा ठीक है, बॉयफ्रेंड। फ्रेंड्स कितने थे वो बताइए? फ्रेंड्स मेरे थे, 5-6 फ्रेंड्स थे। हाँ, हाँ, गर्लफ्रेंड भी थी, हाँ। जिससे अभी मैंने शादी की है, वो अच्छा, मेरी गर्लफ्रेंड ही थी। ओके, पहले पहले गर्लफ्रेंड थी मतलब भाभी गर्लफ्रेंड ही थी पहले? हाँ, पहले गर्लफ्रेंड ही थी। वॉव! हाँ, और हम लोग लेकिन साथ नहीं पढ़ते थे। अच्छा। वो अलग साधुबेला स्कूल में थे हाँ, हाँ। और मैं सीएचएम कॉलेज में था। इंटरेक्शन हमारा हुआ, मेरा ऑफिस है और उनका वहाँ पे बंगलो है। हुँ, हुँ। तो मैं ऑफिस में आता था अपने शॉप अच्छा। पे, हाँ, तो उधर हमारा इंटरेक्शन होता था। ओके। हाँ, तो पहले मैं बहुत क्रेजी था, जैसे वो एज में आदमी थोड़ा क्रेजी हो जाता है, ये सब चीज़ें उनको लगती है कि भाई नई नई बातें हैं, ये तो हाँ, मज़ा आता है, ठीक है। वो टाइम पे वो एज है, वैसा फील होता है। राइट। तो वो टाइम पे हम लोग एक दूसरे से आइस टू आइस टॉक करते थे। अच्छा, वो आँखों से बातें हाँ, करते थे, हाँ। मतलब मैं उनको बहुत वॉच करता था, हाँ, अपने शॉप पे आता था तो हाँ, उनको बहुत वॉच करता था, देखता हाँ। था। तो इन द सेंस उनको मालूम पड़ गया था ये बात कि ये मुझे देख रहा है, इनको इंटरेस्ट है वगैरह। तो फिर उसके बाद उन्होंने भी मुझे अप्रोच किया। हाँ, अब उन्होंने प्रपोज़ किया था कि आपने? प्रपोज मुझे याद नहीं उन्होंने आ रहा है। किया था। अच्छा, उन्होंने किया था, हाँ, शायद उन्होंने ही किया था। ओके। मतलब मैं उनको देखता रहता था। पूछूँगा मैं भाभी से, हाँ, मैं। हाँ, पूछ सकते हो आप। हाँ, ठीक है। ठीक है, पूछ सकते हो आप। जी, जी, जी। उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उसके बाद हम लोग आपस में बात करते रहे, बहुत हाँ, अच्छा गया। ऐसा भी था कि हम लोग छुप के बात कर रहे हैं, तो उनके डैडी ने मुझे पकड़ा भी था। अच्छा एक बार पढ़ा था। मुझे बोला गया था कि तेरे को वार्निंग दे रहा हूँ, हाँ, नहीं तो मैं तेरे डैड को बोलूँगा। एक्चुअली मेरे डैड और उनके डैड फ्रेंड्स अच्छा थे। फ्रेंड्स से, हाँ। हाँ, तो ठीक है, मेरे को लगा कि भाई मुझे नहीं करना चाहिए बात, किस अच्छी बात नहीं लग रही है किसको तो मुझे लगा कि मुझे नहीं करना चाहिए, तो जी। शायद मैंने उस टाइम बैकअप लिया था, पीछे लिए थे पैर। हुँ, उसके बाद मैं बहुत सीरियस हो गया अपनी स्टडीज़ के लिए। ओके। बहुत बहुत अच्छी तरह से मैंने पढ़ाई में बहुत ध्यान दे रहा था मैं। मैंने 15th में उसके बाद कॉलेज 75% अच्छा मैं ग्रेजुएशन आपने 75% से पास किया। डिस्ट्रीब्यूशन लिया। मुझे लगा कि मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, पहले हाँ, कुछ कुछ बन बनना जाना चाहिए, चाहिए। राइट। उसके बाद क्या होगा, तो मेरी जो वाइफ़ है अभी, हाँ, उनको मतलब ज़्यादा ही क्रेज़ी हो गए थे वो, कि ओके। कैसे बात करने के लिए वो, तो मैं शायद ध्यान नहीं दे रहा था वो टाइम पे। तो बाद में फिर उनके घर वालों ने मेरे को अप्रोच किया कि भाई ऐसी-ऐसी बात है, अच्छा, आप लोग को क्या करना है बताइए, हाँ, हाँ। भाई हम लोग बड़ों से बात करें ऐसा। तो मैंने बोला पहले मैं कुछ बन तो जाऊँ, थोड़ा हाँ, टाइम दो मुझे। र मैंने टाइम माँगा था इस चीज़ का, तो ठीक है, वो टाइम के बाद उन्होंने बोला अपनी मेरी दादी से बात करो, अपनी दादी से बात करो। और मैं बराबर। अपनी दादी को बताया ऐसा-ऐसा फ़ोन आ रहा है, हुँ, तो आपको जो मैंने उनको क्लियर कट बताया कि अगर मुझ आपको अगर प्रॉब्लम है या तो आप मुझे नहीं हुँ, करनी चाहिए उससे शादी वगैरह आपको लग रहा है,
तो मैं रेडी हूँ, वो कोई फोर्सफुली मुझे नहीं अच्छा, कुछ करना भगा के लेके जाने वाला सीन नहीं है। है, कुछ भी हाँ। नहीं। वो मैंने उनको भी बोला था हाँ। कि मैं जैसे मेरे घर वाले बोलेंगे मैं वैसा शादी करेंगे तो दोनों के परमिशन के साथ में। मैंने उनको बोला था। लेकिन अभी उन मेरे बड़े अंकल बैठे थे, मेरे बाकी चाचा जो भी हैं, डैडी बैठे थे, उन्होंने बोला हमको कोई भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं नहीं है, है। हाँ। अगर आप लोग खुश हो आपस में तो ओके, हम लोग को भी ओके है। ऐसे मेरी फिर शादी भी हो गई। और इंटरेस्टिंग यार, इंटरेस्टिंग। आपकी पर्सनल लाइफ तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत 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 स्पेशली आपकी लव लाइफ। हाँ। तो अभी आते हैं बिजनेस पे, कि आपके बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताइए। अब मेरे बिजनेस है ना जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का है, ओके। इलेक्ट्रिकल का है, पीवीसी पाइप फिटिंग एसेसरी। जब भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है ना तो स्लैब में ना पहले से ही पाइप फिटिंग हो जाती है, वायर्स करेक्ट। डाल देते हैं करेक्ट। इलेक्ट्रिशियंस। तो वो जो बिल्डिंग जब भी बनती है तो कॉन्ट्रैक्टर लोग हमसे माल लेते हैं या दुकानदार लेते जी। हैं, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट, हमको दोनों जन हमसे माल खरीदते हैं। तो पीवीसी पाइप फिटिंग कर का मेरा काम है। मतलब मटेरियल आप बट सप्लाई करते हो। इंटीरियर के बारे में मैं नहीं बोलूँगा, ओके। इंटीरियर उसमें नहीं आता है। जी। इंटीरियर के लिए आपको मैं वो नहीं रखता हूँ सामान जी। इंटीरियर का। इलेक्ट्रिकल पीवीसी पाइप फिटिंग एसेसरीज में यहाँ अच्छा। काम करते हैं हम, तो वो आप। ट्रेडिंग करते हैं हम। ओके। तो कुछ अपने आइटम्स हैं, बाकी ट्रेडिंग होती है। ओके, तो ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि ये आपका फैमिली बिजनेस है, आई गेस। फैमिली बिजनेस। जी। हाँ, मेरा फैमिली बिजनेस है। कॉलेज टाइम पे भी, स्कूल टाइम पे भी, मैं जब से छोटा था तब से ही मैं शॉप पे जाता हूँ। हम्म। छोटा मोटा काम पहले मैं देखता था, पैकिंग वगैरह ये वो सब हम लोग आपस में ही करते थे। मैं भी जाता था और मेरे ऐसे समझो घर पे जो भी हैं हम्म। वो भी सपोर्ट करते थे अच्छी तरह से। ग्रेट। तो फिर आपने कभी सोचा नहीं ऐसा कि यार बिजनेस करने के अलावा मैं कुछ स्टडीज करके या जॉब वाले फील्ड में जाऊँ या किसी और फील्ड में जाऊँ? एक्चुअली में मेरे को लगता है शायद लेट हो गया मुझे ये सब सोचने में। अच्छा। हाँ, मैं इतना शॉप पे जाता रहता था तो हाँ। ऐसा लगता था। वो टाइम पे बिजनेस का ही क्रेज था, राइट। अभी शायद ज़्यादा है जॉब का। हाँ हाँ। वो टाइम पे, मेरे टाइम पे बिजनेस का ज़्यादा क्रेज था। राइट। तो फिर मेरे को भी आदत पड़ चुकी थी कि हाँ हाँ, बिजनेस है, कोई किसी शॉप शुरू जाओ। करूँ या अपनी चले ये सब तो। और उसके बाद कैसा है कि भाई पढ़ाई में मेरा इतना इंटरेस्ट था ही नहीं। अच्छा, पढ़ाई में हाँ, इंटरेस्ट नहीं था। नहीं नहीं, 10th तक नहीं था तो मैंने कोई कोर्स भी नहीं, मैंने नॉर्मल हाँ। कॉमर्स किया था कॉलेज से। तो मेरा कोई इंटरेस्ट इतना था ही नहीं पढ़ाई में। तो मुझे पता था कि मैं बिजनेस में जाऊंगा, ये ऐसे से करना है। राइट। तो जब भी मैं बिजनेस में आया तो मुझे लगा इधर तो पंगे है बहुत बड़े, था ही सच्ची में। अच्छा। इजी लग रहा था, जब भी ज़्यादा नॉलेज नहीं था, जाना है कस्टमर से ऑर्डर लेना है, रेट देना है, कंपटीशन ये वगैरह, तो उतना फोकस नहीं था वो टाइम। राइट। ठीक है, हो गया वो भी धीरे धीरे अच्छी तरह से, सब सॉल्व हो गया। चलो, ग्रेट ग्रेट। तो ये तो रहा आपका बिजनेस की जर्नी, राइट? तो अभी मैं कुछ आपको सवाल पूछूंगा कि जो टेस्ट करेगा कि आप कितने अच्छे बिजनेसमैन हो। हो। ठीक है? तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा सोच लीजिए कि कल सुबह आप उठते हो, ठीक है ना? कल सुबह उठते ही आपको पता चलता है कि यार आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है, ओके। ठीक है? बट कंडीशन ये है कि उस 1 करोड़ को आपको सुबह 9 से लेके 5 शाम, उस बीच में ही आपको खर्च करना है। खर्च करना। खर्च करना या कुछ भी कर सकते हो उसके साथ में, बट ये 9 से लेके 5 के बीच में ही करना है। अगर आप नहीं कर पाए तो वो ज़ीरो हो जाएँगे। ओके। तो आप क्या करोगे उस पैसे का? उस पैसे को मैं इन्वेस्ट करूंगा, कहाँ पे? गोल्ड में इन्वेस्ट करूंगा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूंगा। तो प्रॉपर्टी तो एक दिन में थोड़ी ना हम खरीद सकते देखिए, आप बोल सकते हो कि प्रॉपर्टी एक दिन में नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है, मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूंगा, शेयर्स खरीदूंगा, हाँ। म्यूचुअल फंड्स खरीदूंगा। ओके। हाँ, थोड़ा सा ही अमाउंट मैं सेफर साइड के लिए, इमरजेंसी फंड के लिए रखूंगा, हाँ। अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा। ओके। हाँ, तो मैं बोलूंगा कि मैं इन्वेस्ट करूंगा, पहले अपना बेस मजबूत करूंगा। अगर मेरी लॉटरी 1 करोड़ की लग रही है, हाँ। तो अगर मुझे 1 करोड़ लेके लग रहा है वाह, तो मेरे को लगेगा ये बड़ा अमाउंट है। हाँ। तो उससे मैं अपना बेस बनाऊंगा पहले, पहले। जैसे मैं आगे हूँ, फिर इंजॉय करूँ लाइफ को। हुँ। तो मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा, जो तक से मुझे नॉलेज है कि गोल्ड मुझे लेना चाहिए। अच्छा। फिर गोल्ड के प्राइस आज 90,000 के करीब है। 1 लाख तक ओके, अभी ये 1 लाख तक करेंगे। जाना चाहिए। गोल्ड भी एज अ कैश ही आप कभी राइट। सेल करो, आपको जगह पे पेमेंट नहीं मिलेगा। और उसके बाद मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, म्यूचुअल फंड करूंगा, शेयर मार्केट में पैसे, हुँ। शेयर्स करूंगा, जितना मुझे तो आपको है शौक शेयर्स वगैरह का? थोड़ा सा नॉलेज है, जितना अच्छा। उतना इन्वेस्ट करूंगा, ज़्यादा रिस्क नहीं लूंगा। जी। मार्केट पे डिपेंडेंट है। और सेफर साइड के लिए इमरजेंसी फंड हाँ। मुझे रखना है। और ठीक है, उसमें से समझो 5, 10, 15 लाख, ठीक है, ओके, एंजॉय करने के लिए कोई ट्रिप मार के आ जाएंगे, रिलैक्स कोई होके फॉरेन ट्रिप वगैरह? बस। हाँ। ओके, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। अच्छा लगा सुन के। सेकंड क्वेश्चन बिज़नेस से रिलेटेड ही है कि आपको 2 ऑप्शन दिए जाए, ठीक है? पहला ऑप्शन है कि आपको वन टाइम में 10 करोड़ का अमाउंट दूँ, वन टाइम, ठीक है ना? या फिर 5 लाख
per month till the rest of your life. हम्म। One time 10 crores या 5 लाख हर महीना आप जब तक जिंदा हो तब तक, तो आप क्या चूज करोगे? 5 लाख पर मंथ। 5 lakhs per month, क्यों? एक पैसे उनका हर मंथ अगर आ रही है तो मुझे लगता है मैं ज़्यादा एंजॉय करूंगा। ओके। 10 करोड़ रुपीस अगर मैं ले लेता हूँ, अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो हाँ इन्वेस्ट तो ठीक है मैं करूंगा, लेकिन जी। सेफर साइड पे मैं बोलूँगा 5 लाख, क्योंकि हर मंथली मुझे मिले हम्म। और उससे मैं इन्वेस्ट भी करूँ, अपनी लाइफ भी देखूँ और एंजॉय भी करूँ। ओके ग्रेट, तो आप 5 lakhs बेसिकली सेफर साइड पे जाना चाहोगे? ओके ग्रेट। तो चलिए विनू भाई आगे बढ़ते हैं। हम्म। ये बताइए कि आपके लाइफ में बिजनेस से रिलेटेड क्या चैलेंज आया था? बिजनेस रिलेटेड मेरे लाइफ में चैलेंज तो यह था, पहले तो मेरे को तो पता ही नहीं था मार्केट में कंपटीशन ये वो वगैरह मुझे देखनी पड़ेगी। मैं छोटे से ही मैंने बिजनेस ज्वाइन किया है अपने पापा के साथ, और उसकी वजह से मैंने शायद स्टडीज़ भी इतना फोकस नहीं किया। चैलेंज ये था कि अगर आप अपने बिजनेस में हो तो अभी वो बिजनेस में आपको सीखना है, नॉलेज लेना है। तो डैडी की तरफ से जो नॉलेज था ठीक है, लेकिन मार्केट से भी नॉलेज लेना है। जी। तो जो वही बिजनेस वाला जो रहेगा वही आपको सपोर्ट करेगा और बताएगा, सेम बिजनेस वाला जो आपसे ग्रोथ ऊपर है उसकी जो भी है, राइट। तो लाइफ में आगे है आपसे। तो उधर ये सिचुएशन थी कि मैं मार्केट से जहाँ जा रहा था, नॉलेज ले रहा था, हम्म। तो मुझे नॉलेज जो दे रहे थे ना, तो वो मुझे बोल रहे थे यार कुछ नहीं रखा है। अच्छा। हाँ, मेन तो ये चैलेंज था कि वो मुझे बता नहीं रहे थे, हाँ और जो बता रहे थे वो मेरे को लगता है कभी कभी मिसगाइड भी कर रहे थे। हाँ हाँ, तो उसमें कैसा हो रहा था कि मैं डाउट हो रहा था, मैं बिजनेस में जाऊँ नहीं जाऊँ। हाँ। मुझे बोल रहे हैं कमाई नहीं है, बिजनेस करेगा कैसे तू, ऐसा वैसा। तो उधर मैं थोड़ा डिप्रेस हो रहा था कि मैं शायद गलत डिसीजन ले लिया, इतना टाइम दे दिया है। नॉलेज तो मुझे एटम पता है, हम्म। मुझे तो ठीक है, मैं शॉप पे जाता था, काम करता था, जी। जो भी है सपोर्ट चाहिए थी। लेकिन मेन रोल क्या था कि मार्केट में बाहर निकलना है, हाँ। सेल्समैन बनना है आपको। राइट। तो उधर एक कंपटीशन था, और अगर वो मुझे उस चीज़ के लिए सपोर्ट चाहिए थी, तो मैं किसके पास जा रहा था तो वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बोल रहे थे कि नहीं कमाई नहीं है, हाँ, कैसे करेगा बिजनेस, ये भी है वो भी है, ये अभी ब्रांड मिसगाइड ज्यादा कर रहे थे। ज़्यादा चल रहे थे। किसने सपोर्ट किया हम्म। कि नहीं बहुत काम है, तू आ जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुझे निकलना पड़ेगा मार्केट में। मेरे मामा भी सेम फील्ड में हैं, जी। तो उन्होंने भी अच्छा खासा मुझे सपोर्ट किया कि राइट। नहीं काम बहुत है, तू आ जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू मार्केट में निकलेगा, कस्टमर से मिलेगा, उनको क्या नीड है तुझे पता चलेगा, राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुझे लगा कि ठीक है, वो आज अच्छे लेवल पे है। जी। मुझे लगा अगर वो आदमी बोल रहे हैं तो ज़रूर कुछ रहेगा। उनका भी मुझे अच्छा सपोर्ट मिला, राइट। बहुत बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। मतलब मुझे फिर लगा कि ठीक है करते हैं। लेकिन मैंने कस्टमर से जब मैं मिला, सेल्समैन ही मैंने सीखी, हम्म। तो मुझे लगता है किससे भी है ना, फ्रॉड मत करो। अच्छा। मेन इंपॉर्टेंट आप किसी को धोखा मत दो। राइट। जो है आपको कमाना है रेगुलर, आपसे जैसे पूछा कि हर महीने आपको 5 लाख सर, हाँ हाँ। तो बिजनेस में भी ऐसा है, कस्टमर से आप कमाओ, वो आपको देगा कमाई, लेकिन एक ही बार खा के बैठ मत जाओ। राइट। उससे आपको मार्जिन में बताया, और एज कि ये भी किधर से लेके दे रहे हैं या तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उनको भी 2 पैसा कमाई चाहिए, तो आप उनसे भी मार्जिन लिमिटेड रखिए और कस्टमर ज़्यादा बढ़ाइए। राइट। एक रिलेशन रखिए, खाली मनी रिलेशन रहेगा तो आप लॉन्ग टाइम नहीं चल पाओगे। तो करेक्ट। कस्टमर के साथ आपको रिलेशन रखना भी इंपॉर्टेंट है। चैलेंज ये था कि मैं पहले मिसगाइड हुआ, उसके बाद मैंने मूव ऑन किया, ठीक है मैं कर लेता हूँ, सक्सीड हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे बड़ों की मेरे साथ ब्लेसिंग्स भी है, क्योंकि ये बिजनेस में बहुत सारे आए, बहुत सारे गए। गए। हाँ, आज भी मैंने समझो उनके पास फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा था, वो भी आके निकल गए। हाँ। तो मैं ऐसे बोलूँगा कि मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स की वजह से भी मैं यही बिज़नेस में हूँ, और अच्छा मेरा बिज़नेस चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत संतुष्ट इंसान हूँ, नीचे देखता हूँ तो बहुत खुश रहता हूँ। ग्रेट ऊपर देखेंगे तो आप तो खीर है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये था आपका चैलेंज, राइट? और ये मैंने भी सुना है बहुत बारी कि यार एक बिजनेस अगर करना हो तो उसने कस्टमर को रिपीटिव कस्टमर बनाना चाहिए, राइट? ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार इसको एक बारी मैं सर्विस दे दूं और फिर उसके बाद में तू कौन मैं कौन, ऐसा नहीं होता है। एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो कस्टमर के साथ रिलेशन बनाए अच्छे। अच्छा बिज़नेस वही है जो लॉस बर्दाश्त कर सके। हाँ, ये भी। ऐसा नहीं है कि अगर कस्टमर ने आपको कुछ कंप्लेन कर दी और आपका बहुत सारा लॉस हो रहा है तो आपने माना नहीं, हाँ। मैं बोलूँगा वो सक्सेस नहीं होएगा। राइट। क्योंकि अगर कस्टमर का प्रॉफिट भी है तो लॉस भी आपको झेलना है, करेक्ट। तभी आप सक्सेस होंगे। करेक्ट। क्योंकि उधर रिलेशन की बात आ जाती है। हाँ, जब भी वो आपको प्रॉफिट दे रहा है तो भी अपना है, और लॉस दे रहा है तो तो भी अपना है, राइट।
उसको अगर रेगुलर उसके साथ काम करना है तो आपको जी, जी, जी। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि प्रॉफिट और लॉस कस्टमर को दोनों को हमें केयर करना है। बेयर करना है। तो ऐसा कोई आपका इंटरेक्शन हुआ है किसी कस्टमर के साथ में जो थोड़ा-सा अतरंगी हो, थोड़ा-सा आइरेट हो, कि जो चिड़चिड़ा हो? कस्टमर सभी अच्छे हैं, मैं ऐसे ही जी। बोलूँगा जो जिससे जिससे मेरा इंटरेक्शन हुआ सभी अच्छे हैं, सब सब वो सिचुएशन पे थोड़ा हो जाता है। हाँ, एक बार हुआ था, हाँ। मस्त सिचुएशन हुई थी वो। जी। एक कस्टमर के पास मेरी पेमेंट थी तो मैंने उसको कॉल किया, तो मैंने उसको पूछा कि भाई सर जी आपके पास मेरा पेमेंट बाकी है, आप करवा दो। तो बोला आ जाओ और मिलते हैं शॉप पे। तो हाँ। गया उनकी शॉप पे, तो उन्होंने बोला मुझे शॉप बंद करना है, मुझे जाना है, आप पेमेंट माँगने आए हो, ऐसा नहीं चल अच्छा, उन्होंने पहले बुलाया था? बुलाया था लेकिन सडनली मैंने बोला भाई आप कॉल नहीं उठा रहे हो तो मैं आ गया, ठीक है आप बिज़ी रहेंगे, ठीक है, मेरे को भी समझ में आती है बात। तो उन्होंने बोला मेरी वाइफ़ बीमार है, आप अ, समझ नहीं रहे हो, पेमेंट लेने आओ। मैं कहा क्या बात कर रहे हो? तो मैंने शटर नीचे नीचे खींच लिया उनका। हाँ, मैंने कहा बंद करो, आपको बैठना ही चाहिए शॉप पे, सही बात। आप अभी बंद कीजिए शॉप, हाँ, आपको तो जाना चाहिए हाँ, हॉस्पिटल में आपकी वाइफ़। तो बोल रहे हैं, "अरे यार ऐसे-ऐसे आप शटर नीचे कर रहे हो, कस्टमर्स खड़े हैं यो।" हाँ, मैं बोला अगर कस्टमर खड़े हैं, हाँ, आप बिज़नेस कर रहे हो, तो पैसे ले रहे हो तो हाँ, देने भी दे भी चाहिए। सकते हो, हाँ, राइट। तो बोले नहीं, नहीं। मैं बोला सर आपकी वाइफ़ हॉस्पिटल में, आप मुझे पेमेंट नहीं दो पहले उधर जाओ। मैंने शटर नीचे किया तो मैंने बोला बोला मेरे लड़के लोग बैठे हैं। मैं बोला लड़के लोग बैठे हैं ना, बिज़नेस कर रहे हो ना, हाँ, तो देने के टाइम पे हॉस्पिटल क्यों याद करो? राइट। दो भी। अगर पेमेंट ले रहे हो आप, हुँ, तो आपको देनी भी चाहिए। आप र बिज़नेस कर रहे हो, आप वो चीज़ को आप यूज़ कर रहे हो, हाँ, तो गलत है। अगर आपको वाक़ई में आपके साथ प्रॉब्लम है तो आप शॉप पे रहते ही नहीं, हाँ, शॉप का ताला लगा दो। जेन्युइन अगर प्रॉब्लम रहता तो कोई भी तो पहले वो टाइम पे वो उनके साथ हो गई, हाँ, लेकिन वो भी समझ गए कि भाई इधर-इधर मुझे नहीं बात करनी चाहिए। और ये भी बात हुई थी, वो बोले पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं है मेरे पास। हाँ, तो वो टाइम पे मैंने उनको बोला अगर आपके पास पैसे नहीं है, हुँ, इधर इंसान को पैसे होते नहीं भी होते तो बोलता है मेरे पास, है, शुक्राना है ऊपर का। राइट। आपको उनके पास है पैसे, जी, तो आप तभी भी बोल रहे हो कि नहीं है, तो मैं ऐसे बोलूँगा ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैंने बोला नहीं बोलना चाहिए क्योंकि जो आप वाइब्रेशंस बोलते हो वही आपको नेचर वाइज़ वापस आएँगे। राइट, तो बोला हाँ, मुझे बहुत जनों ने ये बात बोली है। तो उस टाइम पे भी उनसे ये बात हुई तो एक्चुअली में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाँ। तो क्या उसके बाद फाइनली उन्होंने कभी परेशान नहीं किया मुझे। नहीं फिर उन्होंने पैसे दिए फिर दिए, दिए। उसी दिन दिए कि बाद में? उसी दिन दिए, पार्ट पेमेंट किया लेकिन अच्छा, दिए। रिस्पेक्ट रखी उन्होंने। हाँ, जो भी है रिस्पेक्ट रखी तो चलेगा, ठीक है। राइट, राइट। चलो अच्छा है। तो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि बिज़नेस में ऐसी क्या चीज़ें या क्या गलतियाँ हैं जो किसी एक बिज़नेसमैन को नहीं करनी चाहिए? गलतियाँ ये नहीं करनी चाहिए अगर आप न्यू ही बिज़नेस में आ रहे हो तो मुझे लगता है पहले तो आपको कॉस्ट कटिंग होनी चाहिए। आप अगर मार्केट से माल ले रहे हो तो आपको न्यू हो ठीक है, थोड़ा-सा आप महँगा खरीदा आपने चलेगा और ओवर स्टॉक नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप ओवर जब स्टॉकिंग तक आपको पता ही नहीं हो आइटम कितना चलेगा क्या है, ओवर स्टॉक जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया कि हाँ, ये चीज़ रेगुलर हो गई है हुँ, हुँ। और मुझे रेगुलर लगेगी, तब तक आप ओवर स्टॉक मत करो। एक ही आइटम में ज़्यादा आप इन्वेस्ट मत करो। जी। हाँ, जैसे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आपने पहले बोला कि इतना अमाउंट रहेगा तो हुँ, अगर आपके पास अच्छा खासा बकेट है, तो आप थोड़ा-थोड़ा सब में इन्वेस्ट करो, थोड़ा-थोड़ा सब स्टॉक रखो। जी। क्योंकि अगर एक ही आइटम में आप पैसे लगा दोगे ना, हुँ, हुँ। तो आपके पैसे अटक जाएँगे जी, और पार्टीज़ भी आपको काफ़ी होनी चाहिए कि आप डिवाइड हो जाए आपका जो भी पेमेंट्स है, जैसे कलेक्शन करते समय आप चाहो, तो अच्छी तरह से आपको हर इधर से पेमेंट नहीं आया तो उधर से आ गया। किसी न किसी तरीके से आपको इतना अमाउंट होना चाहिए जो आप दे पाओ। तो राइट। मैं कहूँगा ओवरस्टॉक मत करो, कॉस्ट पे ध्यान दीजिए और ड्यूटी दीजिए। टाइम पे आपको जाना है और काम करना है, फ़ोकस कीजिए। पार्टी वगैरह भी चलता है लेकिन आपका अगर काफ़ी अमाउंट बिज़नेस पे आप इन्वेस्ट करके कमाने की सोच रहे हैं, तो आप हुँ, फ़ोकस करना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी बिज़नेस ही होनी चाहिए लाइफ़ में। जी। हुँ, हुँ। तो ये कुछ गलतियाँ हैं जो एक बिज़नेसमैन ने नहीं करनी चाहिए, हुँ। जैसे कि डेड स्टॉक आप हाँ, आपका अगर आप अच्छी तरह से आपका बिज़नेस सेटअप हो गया है, तो ऐसा नहीं कि आपको हाँ, मैं रिलैक्स तो में नहीं रिलैक्स रहना नहीं चाहिए। होना चाहिए। ऑलवेज़ अनकंफर्टेबल ज़ोन में ही रहना चाहिए। हाँ, तो भी जाके मुझे लगता है फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अच्छी तरह से स्मूथली आपका बिज़नेस रन करेगा। राइट, अपडेट रहना चाहिए। अपडेट रहना चाहिए। ये अपडेट ये ये अपडेट रहना बहुत ही अच्छी बात बोली आप। बहुत बहुत मार्केट में जैसे आप जा रहे हो, जी, खाली आपको ऑफ़िस वाला वर्क नहीं करना है। आपको जी। मार्केट में अगर आपके जो भी है, हुँ, नीचे कलीग्स वो जा रहे हैं मार्केट, तो मुझे लगता है कि 15 या 1 महीने में 1 बार तो आपको मार्केट में खुद भी जाना चाहिए कस्टमर के पास
अपडेट लेने के लिए, फीडबैक लेने के लिए, जी। मार्केट में क्या चल रहा है, आपके प्रोडक्ट में क्या कमी है, हाँ। अगर चल रहा है तो और इसको अपडेट कैसे करें, राइट। तो कॉम्पीट भी कर सकते हो मार्केट में, और कोई किसने अपडेट किया है तो आप वो भी देख सकते हो, तो उस हिसाब से आपको सब आपकी राइट। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। राइट। तो आपने इतने साल जैसे बिजनेस किया आपने बोला, राइट? तो आपको क्या लगता है कि इस पॉइंट पे आके आपको क्या ऐसा लगता है कि यार बिजनेस अच्छा है या सैलरी वाली जॉब अच्छी है? लगता है कभी-कभी कि सैलरी वाली जॉब भी अच्छी है, लेकिन अगर मैं उनके व्यू से देखूँ तो वो बिज़नेस बोल देते हैं। हाँ, तो मुझे ये ऐसा बता लगता है कि भाई जो चीज़ है उन ग्रांटेड पे चली जाती है, तो जो चीज़ है उसकी कदर करनी चाहिए, राइट। हमेशा शुक्रिया करना चाहिए भगवान का। तो मुझे लगता है कभी, लेकिन वो 10 5 10 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, हाँ। उसके बाद और 1 घंटे में कोई डिसीज़न सही तो ही रहती है। आपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है बिजनेस के अपने। नहीं, नहीं, मुझे अभी लगता है कि मैं बिज़नेस में हूँ, मैं कंपेयर नहीं करूँगा किसी अपने आप से। हाँ। तो उसके लिए मैं सैटिस्फाइड हो जाता हूँ कि ठीक है, मैं बिज़नेस में हूँ, मुझे इसमें ही कुछ करना है, तो इसमें ही आगे बढ़ना है। फोकस्ड है, राइट? फ़ोकस है, फ़ोकस है। ओके, ग्रेट। साइड में मैं कुछ कर लेता हूँ तो ठीक है। हाँ, राइट। तो विनू भाई आगे बढ़ते हैं। थोड़ा-सा आपके हॉबीज़ या पैशन के बारे में बताइए। हॉबीज़ तो एक तो मेरी जिम मेरी हॉबी है, मुझे बहुत मतलब जिमिंग का। बहुत मतलब जिमिंग का बहुत शौक है। हाँ, हाँ, ऐसे बोल सकते हो मैं किधर सैक्रिफ़ाइस करता हूँ उसको हाँ, अपने बिज़नेस की वजह से, या तो फैमिली की वजह से भी, ठीक है, सेक्युलर तो पहले ध्यान देना है मुझे, और दोस्तों की वजह से भी। मैं घूमने-फिरने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मिलने में उन दोस्तों से मज़ा आता है मुझे। जिम मेरी हॉबी है, और 2-4 महीने से मैं देख रहा हूँ रील्स वगैरह, एक ही महीना हुआ है, मुझे शायरी का भी बहुत शौक है। अच्छा, जब शायर। शायरी का मुझे शौक है। हाँ, देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, कोई किसी की शायरी सुन लेता हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है, जी। तो मैं ट्राई करता हूँ कि भाई मुझे भी ये शायरी आनी चाहिए क्या। ऐसे हेल्पिंग नेचर है, हेल्प करने का भी अच्छी हॉबी है मेरी। मैं किसी को भी अगर कुछ को लगता है कि मेरे से होगा ये, हुँ। तो फिर मैं कर सकता चलो अच्छी बात है। चलो जैसे आपने छेड़ा ये बात कि आप शायर हो, तो कुछ सुना ही दीजिए चलो अभी। हूँ। दोस्ती पे मैं शायरी बता सकता हूँ। यस, 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 प्लीज़। अगर बिकी तेरी दोस्ती तो सबसे पहले खरीदार हम होंगे। तुझे पता भी नहीं चलेगा तेरी कीमत का। तुझे पाकर सबसे ज़्यादा अमीर हम होंगे। तुम जैसे दोस्त अगर साथ हो तो रोने में भी शान है, वरना सारी महफ़िलें शमशान है। सब खेल दोस्ती का है यारो, सब खेल दोस्ती का है यारो, वरना शमशान और बारादेखी समान है। वाह! 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 टू गुड यार, टू गुड विनू भाई, दिल जीत लिया। वेरी नाइस है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू। यार मुझे पता नहीं था आपके टैलेंट के बारे में, इस टैलेंट के बारे में। मुझे नहीं पता था कि अगर मैं शायरी ऐसे सुन लेता हूँ 1-2 बार तो मुझे ज़हन में बैठ जाती है, ओके। और मुझे ना सुनने में नहीं, फिर सुनाने में मज़ा आता है। हाँ, वो तो सच है। में मज़ा आता है। हाँ, बढ़िया। आपको मैं अपनी फ़ेवरेट शायरी बताऊँगा। बोलिए, बोलिए प्लीज़। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूँगा। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूँगा। तुम लिखते जाओ, मुश्किलें मैं मंज़िल लिख दूँगा। आँखों में समुंदर, दिल में आग लिख दूँगा। तुम तूफ़ान लेके आओ, मैं चिराग रख दूँगा। मेरे पर काट के भी तुम्हें कोई फ़ायदा ना होगा। मैं ज़मीन पे भी बैठ जाऊँ, तो आसमान लिख दूँगा। वाह, 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 वाह! अरे टू गुड यार, टू गुड, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ये आप मतलब इतना बाय हार्ट कैसे कर लेते हो? इतना याद कैसे रह। यार मतलब मैं अगर 1-2 बार सुनता हूँ ना वो, हाँ, हाँ। तो अपने मैं मुँह से बोलता हूँ तो मुझे भी लगता है कि मैं बोल पा रहा हूँ, और वो फीलिंग्स से मुझे बोलने में बहुत मज़ा आता है। र वो फ़ील होता है, मैं बाय हार्ट तो ठीक है, चलो मैं सुनूँगा 2-3 बार, तो ही मुझे वो याद रहेगी, लेकिन वो फीलिंग्स भी आती है, और रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं कभी-कभी। कोई शायरी ऐसी है मेरे पास, राइट, राइट। मैं आपको सुनाऊँगा। बढ़िया शायरी है, जी। मज़ा आता है मुझे शायरी बोलने में। र सॉन्ग्स भी मुझे पसंद है सुनना, हाँ, हाँ। और थोड़े से मुझे लगता है सैड सॉन्ग भी मुझे पसंद है सुनना। पार्टी वाले सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है पार्टी के टाइम पे, लेकिन मैं अकेले में सैड सॉन्ग भी या टूटे दिल के सुनता हूँ तो मुझे अच्छा लगता टूटे दिल पे एक शायरी सुना दो, है। अरे क्या बात है! हो जाए। कसर किसी ने न छोड़ी, हाँ। बस तेरा रौंदना बाकी था। तेरे बाद मेरे घर का सामान समेटना बाकी था। इससे ज़्यादा मैं बर्बाद क्या ही हो जाऊँ, इससे ज़्यादा मैं बर्बाद क्या ही हो जाऊँ। फिर याद आया किसी और के साथ तुझे देखना बाकी था। वाह यार, वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरे साथ हुआ नहीं है, लेकिन मैं सुनता हूँ तो मैं तो मज़ा आता है बहुत। नहीं, 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 ये अपने ग्रुप में है ना, ऐसा कोई एक दूसरा रहता है है, ये है। जब भी मैं सुनाता हूँ उसको तो वो बहुत ध्यान से सुनता है। टूटे दिल पे तो बहुत ध्यान से सुनता है, और ये बढ़िया तरीके से राइट, दया। राइट। वो रहता है कि लाइफ में जिसका दिल टूटा नहीं है ना, उसने लाइफ नहीं जी है। लाइफ तो ऐसे समझो, फिर हमारा टूटता दिल तो समझो लड़की ने ऐसे ऐसे भी टूटते रहता है, दोस्ती की वजह से भी टूटता है, तो ऐसे बोल सकते हो। पर्टिकुलर आप लड़की नहीं बोल सकते कि भाई हाँ। टूटे दिल,
जमाने के हिसाब से टूटा से नहीं होता। राइट, कोई धोखा भी दे सकता है, तो दोस्त यार। हाँ, बहुत दोस्त यार, बिजनेस, ये वो सब बहुत सारी बातें, राइट, राइट। तो मुझे अच्छा लगता है, वो ग्रेट, लगता है। ग्रेट, ग्रेट। तो यार मुझे ये बात बताओ आप विनू भाई, कि आपकी फैमिली है, बराबर? आपका बिज़नेस है, आपका पैशन है, जैसे आपने कहा बॉडी बिल्डिंग है, शायरी भी करते हो आप। पैशन के बारे में ऐसा बोलना चाहूंगा कि पैशन मेरा, मेरी लाइफ की एक किक है कि भाई अगर मुझे कोई अप्रोच करेगा कि विनू ये काम है, मुझे, मेरे वो दोस्त हो, मेरा बिजनेस रिलेटेड क्लाइंट हो हुँ, या रिलेटिव हो कौन सा, हुँ, अगर कोई मुझे कोई काम बोलता है या तो सजेशन लेता है, तो मैं रेडी रहता हूँ बताने के लिए। वो ऐसा नहीं है कि मैं, कोई लालच है मेरी उसकी तरफ से कि मुझे कुछ से रिटर्न में चाहिए। राइट, मुझे खुद का ये पैशन है कि भाई नहीं यार, इसका काम अगर मुझे नॉलेज है, मुझे, मैं कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि मेरे में अगर वो क्वालिटी है और मैं उस क्वालिटी को यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो वेस्ट ऑफ है। और अगर भगवान ने मुझे वो क्वालिटी दी है तो किसी कारण ही दी होगी। हुँ, तो अगर मैं वो यूज़ करता हूँ तो उससे मैं सीखता हूँ बहुत कुछ, राइट, सीखता हूँ मैं उसमें बहुत कुछ, क्योंकि किसी की भी आप प्रॉब्लम या सॉल्यूशन किसको बता रहे हो, तो वो आपको एक एक्सपीरियंस रहता है उस चीज़ का। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स है लाइफ में लोगों की, मुझे भी लोग हेल्प करते हैं, बहुत अच्छी तरह से अप्रोच करते हैं, मैं किसको अप्रोच करूँ ना, नहीं लेकिन मुझे लगता है लाइफ में अगर आपको कुछ कोई अप्रोच कर रहा है, आपको नॉलेज है उस चीज़ का, आप हुँ, कर सकते हो तो करना चाहिए लाइफ राइट, में। हेल्पफुल नेचर होना रहना चाहिए चाहिए, यार, रहना चाहिए। सही और बात है। तो बिना कुछ रिटर्न के, आप अगर रिटर्न के सोचोगे तो आप दुखी रहोगे, फिर अब वही बातें हो जाती है टूटे दिल की। हाँ, हाँ, तो वो एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए। मैं बोलता हूँ अगर आप किसी का काम कर रहे हो, तो वो आपके लिए रिटर्न में कुछ करे नहीं करे, हुँ, ऊपर वाला पक्का करेगा। सही बात। और लिख के देता हूँ मैं, चैलेंज है मुझे, मेरे साथ हुआ ही ऐसा है। मैंने लाइफ में बहुत जगह पे इसका भी काम किया है, अगर हुँ, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, मेरी ताकत नहीं है, मतलब अगर मैंने उसके कहने पे किया हो तो मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली है, बहुत ब्लेसिंग मिली है। नो डाउट मैं जो भी हूँ, मेरे को लगता है ब्लेसिंग क्यों, क्योंकि ये बिजनेस में बहुत जने आए हैं, सक्सीड नहीं हुए हैं, नहीं कमाया है, नुकसान किया है। मैं ऐसे बोलूँगा कि मेरे पास ब्लेसिंग्स है, मैंने राइट, रिटर्न में मुझे मिला है, परफेक्ट, उनकी तरफ से मिला है या भगवान ने दिया, मिला है। करेक्ट, मैं रिग्रेट कभी नहीं करता हूँ कि उन्होंने मुझे रिटर्न में नहीं दिया, मैंने सोच के ही नहीं किया था ये। राइट। मतलब तो ये आप मेरा पैशन है। सेल्फलेस होके किया आप। हाँ, सेल्फलेस, टोटली सेल्फलेस। मैं उसको कभी भी रिटर्न में जवाब नहीं दूँ कि तूने, मैंने तेरे लिए किया, तूने नहीं किया। कभी नहीं बोलूँगा, और कोई राइट, बोलना भी नहीं है। करेक्ट। हाँ, वो चाहिए ही नहीं, वैसा नेचर ही मेरा पैशन है ये। करो तो दिल से करो वरना मत करो। हाँ, पैशन है मेरा। करेक्ट, करेक्ट। तो ये मुझे पूछना था आपसे कि आप अपनी फैमिली हो या आपकी हॉबी हो या आपका बिज़नेस, ये तीनों एक साथ कैसे मैनेज करते हो यार? अभी आप बोलोगे फैमिली तो अभी बीवी तो बोल ही नहीं सकती कि आप मुझे टाइम नहीं दे रहे, ऐसे सब बीवियाँ बोलती हैं। हाँ, आप कितना भी टाइम दे दो। हाँ, अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है, आप भी बोल सकते हो, ऐसा होता है। हाँ, हाँ, वो आप तो कितना भी टाइम दे दो, सही बात है। बीवी तो बोलेगी आप मुझे टाइम ही नहीं, 24 घंटे भी कम हाँ, पड़ जाए। नहीं पड़ेंगी, वो हाँ, सही बात है ना। तो ऐसे बोलूँगा, हम बोलते हैं घर वाले, ठीक है, बोलते हैं। अभी मैं बोलता हूँ कि अगर मैं आपके टाइम पे अवेलेबल नहीं हो रहा हूँ, तो हुँ, मैं गलत हूँ। जी, आप अगर बोलो मुझे यहाँ चलना है क्या, यहाँ मैं नहीं लेके जाऊँ, किधर हुँ, नहीं जा रहे हम लोग आउटिंग के लिए, तो मैं गलत हूँ। लेकिन हम लोग जाते हैं। हुँ। मेरे को लगता है 1 साल में मैं कम से कम 4 तो ट्रिप बाहर मारता हूँ, 2-3 फैमिली के साथ। फैमिली के साथ ओके, मारता हूँ। और मुझे बहुत पसंद है घूमना, राइट, होटल जाना, जी, नई-नई जगह पे जाना, मुझे बहुत पसंद है। मेरा अच्छा खासा ग्रुप है फैमिली का। हुँ। हम लोग कम से कम 30 टू 40 लोग हैं। फैमिली की। हाँ, हाँ, हाँ। फैमिली में जो बॉन्डिंग है हमारी घूमने के लिए, मैं वो हुँ, हर साल हमारा 2 ट्रिप रहता है, हम लोग साथ रहते हैं। न्यू ईयर एंड दिवाली, ओह! हम लोग साथ में घूमते हैं कन्फर्म। और ट्रिप मैनेज मैं करता हूँ, कभी मुझे सपोर्ट चाहिए तो बड़ों की हेल्प ले लेता हूँ, और वो भी मेरे पे ट्रस्ट करते हैं करेक्ट, और मुझे बात करके कॉल करते हैं, "विनू ट्रिप बना।" तो मैं रेडी रहता हूँ। पहले उन्होंने भी ट्रिप बनाई है, किधर वो लोग को नॉलेज है तो वो बनाते हैं, और हम लोग हर साल न्यू ईयर पे किधर न किधर प्रोग्राम रहता है। कल भी अलीबाग हम लोग एक बार गए, और करजत गए, हम लोग घूम के आए, कभी गोवा गए। तो हमारा बॉन्डिंग अच्छा है, और मेरी डॉटर को भी वो मिल जाता है, हम उम्र जैसे रहते हैं, बच्चों के साथ बच्चे करेक्ट। रहते हैं। तो छोटे थे तब से हमारा बॉन्डिंग ऐसा ही है। हुँ, हुँ, मेरी कज़िन्स है, मेरी सिस्टर है, हुँ, हमारा स्टार्टिंग से ऐसा है कि भाई ऐसा नहीं है कि मेरी कज़िन सिस्टर है, क्या है, उनको कुछ भी रहेगा, मेरे से काम रहेगा या मुझे उनसे कोई काम रहेगा, हम लोग एक-दूसरे को कॉल करके बात करेंगे। ऐसे से हम लोग बहुत अटैच थे हम लोग, कर बहुत अच्छा है, मतलब बहुत, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि उनकी शादी हो गई है, उनके हस्बैंड्स हैं, वो भी हमारे से बहुत अटैच है। ऐसे फ्रेंड हैं वो भी, हुँ, हर किसी बात हम लोग शेयर भी करनी होती है, हेल्प चाहिए होती है, मना नहीं करते। तो वैसे मैं फैमिली के साथ भी बहुत अच्छा घूम लेता हूँ, हुँ, बिज़नेस भी ठीक है, हैंडल कर लेता हूँ। 2-3 दिन का प्रोग्राम रहता है तो है, छुट्टी रहती है, एक फ्राइडे आ जाता है, सैटरडे संडे थोड़ा कम काम रहता है, हैंडल हो जाता है। जी, तो दोस्तों में तो मैं घूमता ही रहता हूँ, तो रेगुलर राइड में ही रहते हैं साथ में। तो मैं बोलूँगा वो दोस्ती में ही
रिचार्ज हो जाता है इंसान। हाँ राइट। सेकंड डे हम लोग काम पे जाते हैं तो प्रेशर प्रेशर इन द सेंस सॉल्व हो जाता है सब। हाँ, फ्रेश माइंड के साथ जाते हैं। ग्रेट। हाँ, तो बेसिकली ये किए कि फैमिली को भी टाइम दे दो, हेल्प फ्रेंड्स को भी दो। जरूरी है, आपकी दवाई है वो, हाँ, लेनी एग्ज़ैक्टली। चाहिए रोज। रोज़ लेनी चाहिए, करेक्ट। हम्म। तो जैसे आपने बताया कि आप फैमिली, बिज़नेस और फ्रेंड तीनों को अच्छे से मैनेज करते हो। तो इन सब में आपकी जो वाइफ़ है, उनका कैसे सपोर्ट रहता है आपको? मैं बोलूँगा मेरी वाइफ का मुझे बहुत सपोर्ट रहा लाइफ में। जी, मतलब वो घर का सब काम वो ही देखती हैं। मतलब मेरे घर पे कुछ भी सामान है या कुछ नीड है, मेरी डॉटर को छोड़ के आना है, लेके आना, मेरी वाइफ सब करके। स्कूल जाना, आज सुबह को भी वो रिजल्ट लेने 7 बजे गए थे। जी, हाँ, तो गए, रिजल्ट लेके आए, बच्चे को लेके गए रेडी करके, उसको उठा के लेके जाना, ट्यूशन छोड़ के आना, टू व्हीलर ड्राइव करते हो, खाना मुझे टाइम पे देना, टिफिन दुकान शॉप पे लेके आना, जी, उधर से मेरी डॉटर को ट्यूशन पे छोड़ना, फिर उधर से लेना। बहुत अच्छे सपोर्ट रहा है मेरी वाइफ। मैं गॉड ब्लेस्ड है, मतलब मैं ब्लेसिंग मुझे है कि मेरी वाइफ जो है वो एक सब ग्रेट है एकदम। परफेक्ट पार्टनर मिला आपको। परफेक्ट परफेक्ट, मुझे एंजॉय कभी मना नहीं करती मुझे जी, कि आउटिंग दोस्तों के साथ ज़्यादा नहीं जाओ ये वो। हाँ, कभी कभार मेरा ड्रिंक हो जाता था पहले, अभी तो मैंने ड्रिंक छोड़ दिया है। जी, तो वो बोलते थे मुझे आप ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हो, तो मुझे लगता था कि यार नहीं करनी चाहिए। सपोर्ट बहुत अच्छा है मेरी वाइफ की वजह से ही मेरे को लगता है मैं आज तक बचपन वाली लाइफ जी रहा हूँ। करेक्ट। हाँ, चाइल्डहुड जो मैं एंजॉय करता था आज तक एंजॉय कर रहा हूँ। और घूमने की बात करोगे तो मेरे डैडी ने बहुत बहुत अच्छा हमको घुमाया है जी, जब से हम छोटे थे। तभी वही हम लोग फॉलो कर रहे हैं, मतलब बॉन्डिंग डैडी ने ही मेरी बनाई। हाँ, वो लेगेसी आप फॉलो मेरे कर रहे हो। मामा, मेरे मासड़ हैं, उन्होंने बॉन्डिंग बना के रखी है। तो हम लोग स्टार्टिंग से ही साथ में घूमे हैं, जी, मेरी मम्मी के टाइम से। हुँ, मेरी मम्मी के समझो मामा जो हैं उनके डॉटर्स हैं, तो उनकी शादी नहीं हुई थी, मेरी भी नहीं हुई थी, हम लोग सब बच्चे साथ में घूमते थे। जी, कोई भी प्रोग्राम बनता था तो हम लोग साथ में ही घूमते, तो वो अभी तक वो फील है, वो पॉजिटिव एनर्जी है। हुँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने वो लोग का भी कॉल आता है, अभी बहुत टाइम हो गया प्रोग्राम नहीं जी, बचा है ऐसा वैसा, तो मैं बना देता हूँ। फिर होटल में भी जाएंगे तो सब साथ जाएंगे, हम लोग पहुँचते हैं जबकि वो बॉम्बे में रहते हैं। जी, वो लोग, कोई मुलुंड है, कोई अंधेरी है, कोई कल्याण में है, तो सब लोग वो टाइम पे पहुंचते हैं। जी। हाँ, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मतलब ग्रेट। मेरे को ऐसे समझो अगर हम लोग आजू बाजू में रहते होंगे तो शायद बाहर के वालों की ज़्यादा जरूरत नहीं। ज़रूरत नहीं पड़ती, हाँ, सही थोड़ा बात। दूर है तो ठीक है। हाँ। सो इस बात से तो मुझे यही लग रहा है कि आप प्योरली ब्लेस्ड हो कि आपको फैमिली भी अच्छी मिली, और आपको पार्टनर भी अच्छा मिला, हाँ, फ्रेंड्स तो भी अच्छे मिले। उसके लिए मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है तो कोई ना कोई तो है मेरे ऊपर जो मुझे सब दे रहा है। राइट, तो इसके लिए मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई दे रहा है तो मुझे भी देना चाहिए। करेक्ट, हाँ, तो इसके लिए वो है, सर्किल है कि किसी को कुछ करो तो आपका भी अच्छा ही होगा। तो राइट। सर्किल है, वाइब्रेशंस है, बहुत अच्छी हैं। और ये बात आपने सही कही कि एक पार्टनर अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, कितने भी बड़े इंसान आप ले लो, ठीक है ना? अगर आपका घर का माहौल अच्छा नहीं रहे, अगर आप घर पे आते हो और झगड़े होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं कि झगड़ा नहीं होता है, होता झगड़े तो होते हैं, वो वाले नहीं, है। मस्त 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 झगड़ा होता है, एंजॉय करता हूँ। झगड़ा जहाँ पे प्यार है वहाँ तो झगड़ा होगा ही, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बट एक रहता है, एक पॉजिटिव माहौल एक रहता है, कि अगर वो ना हो, अगर घर आते ही झगड़ा हो या फिर किसी छोटी-छोटी बात पे लेके नोक-झोंक हो, तो उसका मतलब नहीं, मतलब फिर आदमी फोकस नहीं कर पाता अपने काम पे। सही बात है, तो सही। इसलिए पार्टनर सही होना बहुत ज़्यादा मेरी ज़रूरी है। पार्टनर ना ज़्यादा कुछ फालतू एक्सपेंस भी नहीं करने देती है मेरे को। ओके, सच्ची बात है। जी। वो मुझे फालतू, मैं थोड़ा हाथ मेरा थोड़ा फ्लो है मुझे क्या खर्चा करने में, लेकिन वो मुझे नहीं करने देती खर्चा। अच्छा, तो वो पैसे बचाती है। बचाती है वो, ओह! कभी-कभी मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, तो ऐसे इतना क्यों बता रही है, हुँ, हुँ। बचा मत, इतने एन्जॉय कर रही है वो सो, लेकिन तभी भी वो मैं रहता है। ज़्यादा खर्चा करता हूँ, वो हाँ, बैलेंस हो जाता है। वो ऐसा होना भी चाहिए कि अगर हुँ, एक हाथ से हम हुँ। खर्चा करें, तो एक हाथ सेविंग वाला भी मेरे चाहिए। मेरे जो क्लाइंट्स हैं ना, उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट है मुझे, जी। बहुत। सब क्लाइंट्स, कोई 2-4 थोड़े हैं जो फ्रेंड हैं मेरे हुँ, हुँ। और भाई की तरह हैं, हम उम्र हैं हम लोग, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। वो भी मुझे बोलते हैं यार तू किधर घुमाने लेके चल यार, हुँ। तू बना प्रोग्राम हम लोग चलेंगे। ऐसा है कि भाई कुछ क्वालिटी है वो देखते हैं तो ठीक है, वो लोग मुझे अच्छा बहुत सपोर्ट करते हैं। ऐसा फील ही नहीं होते हैं कि भाई भाई हम लोग क्लाइंट्स हैं, फैमिली रिलेशन के साथ भी अच्छा है। राइट, ब्लेसिंग्स ओके। ही काम कर रही है लाइफ में मेरे तो। होनी भी चाहिए। हाँ, सही बात है। जी। तो आगे चलते हैं। ये बताइए कि अगर आप बिज़नेस ओनर नहीं होते, अगर आपका ये बिज़नेस नहीं होता, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या था? तो आप क्या बनते? सेकंड ऑप्शन मुझे
जैसे मैं बिजनेस में एंट्री मैंने ली ना, तो मेरे को लगता है डिफिकल्टीज आई। मेरे को एक्चुअली में मैं ना जब भी बिजनेस में था ना, मैंने एक ट्राई किया था। मैंने पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स किया है। एज अ जिम ट्रेनर? पीटी। जी। ओके। उसके बाद मैंने वो कोर्स किया, मैंने प्लानिंग किया था मैंने कोर्स कर लेता हूँ, फिर 1 साल 2 साल तक एक्सपीरियंस ले लेता हूँ, फिर एक जिम में डाल दूंगा। जी। और अपना पैशन भी वही रहेगा, हॉबी भी है मेरी, करेक्ट। तो ऐसे इनकम सोर्स भी वहाँ से आ जाएगा। लेकिन मैंने जब ये वो कोर्स किया, मैं सांता क्रूज जाता था सवेरे मॉर्निंग 4 o'clock हम लोग उठते थे। दो फ्रेंड्स से, एक फ्रेंड था मेरा और एक मैं था। तो हम लोग सांता क्रूज जाते थे, वहाँ पे हमारा थियरी और प्रैक्टिकल ज़्यादा होता था, तो हम लोग जाते थे वहाँ पे। तो कंटिन्यू 4 बजे उठना, 5 बजे तक उधर 5:30 तक पहुँचना, फिर लेक्चर चालू होता था, फिर हम लोग 3 बजे 2 बजे आता था, फिर मैं शॉप पे चले जाता था। ऐसे पूरा चलता रहा, कोर्स कंप्लीट हुआ, मैंने सर्टिफिकेट मेरे पास का है अभी भी। उसके बाद मैंने जॉब किया थाना में, पीएफसी पीएफसी करके जिम था, वाईएफसी सॉरी, आईएफसी। ओके। यूआर फिटनेस क्लब। एक क्लब था उधर, उनके ब्रांचेस थे। मैं थाना में रेमंड कंपनी के पीछे एक क्लब था, उसके अंदर वो जिम बना हुआ था। उधर सुबह को 6 बजे पहुंचना होता था। तो मैं जैसे जैसे उधर जा रहा था, ट्रेन में जा रहा था मैं, ट्रेन में इतना गर्दी, तो उधर पहुंचते पहुंचते तो मेरी हालत टाइट हो जाती थी। राइट। फिर कुछ टाइम के बाद मैं टू व्हीलर पे जा रहा था, टू व्हीलर ड्राइव करके मैं गया। सवेरे मैं 5 बजे पहुंचता था, नाश्ता वास्ता उधर ही करके, 6 बजे मेरा उधर मुझे फ्लोर पे रहना, रेडी रहना है। जी। उसके बाद ये टाइम चलता था 3 बजे तक। फिर 3 बजे हमारे को वर्कआउट करना है, हाँ। उसके बाद घर पे आना है। हाँ। तो हम लोग वर्कआउट आधा घंटा करके, उसके बाद मैं घर पे आता, फिर मैं शॉप पे जाता था। तो अच्छा। मुझे 8 बजे नींद आना चालू, ऐसा मेरा रूटीन रहता था। राइट। और उधर जो बंदे थे ना, तो अभी मैं काफ़ी कम अटैच हुआ उनसे, तो किधर ना किधर मुझे लग रहा था कि वो लोग थोड़ा टांग खींच रहे हैं, क्या ग्रो नहीं करने लगे, नैरो माइंड हो रहा है। तो उनको लग रहा था कि शायद मुझे नहीं कंफर्टेबल रहूंगा और लॉन्ग टर्म के लिए मेरा नहीं चलेगा। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग का जो भी है ना, वो आपका सर्टेन एज तक लिए एज के लिए, अच्छा। समझ रहे आप। नॉलेज आपको रहेगा, लेकिन न्यू कमर्स आ रहे हैं, हाँ। जैसे आपका एज ज़्यादा हो गया और आप न्यू कमर आ रहे हैं, वो बॉडी बना रहे हैं, वो नॉलेज अपडेट लेके आ रहे हैं, तो शायद इनकम का प्रॉब्लम हो सकता है उसमें भी। और मेन बात क्या थी, जिम डालने के लिए आज की डेट में आपको भी पता रहेगा, जी। आपका भी नॉलेज रहेगा कि काफ़ी अच्छा अमाउंट चाहिए, करेक्ट, और क्योंकि प्रॉपर्टी खुद की होनी चाहिए। राइट। आप देखने जाओ, कोविड में सबसे ज़्यादा लॉस जिम वालों को हुआ, हाँ, एग्जैक्टली। बहुत जनों को बड़ा लॉसेस हुए हैं। और कोविड में प्रोटोकॉल जिम ओपनिंग के थे ही नहीं, जी। जबकि आप देखने जाओ तो आप उससे ही ठीक होते थे। हाँ। किधर भी ये बात निकल ही नहीं रही थी कि आप जिम पे जाओ, आपको पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली आप ठीक होगे। राइट। अभी वो टाइम पे मैंने ये भी देखा कि वाकई में मैंने वो डिसीजन नहीं लिया अच्छा है, क्योंकि सपोर्ट ही नहीं था किसका राइट। जिम ओपन करने के लिए। जी। तो इसकी वजह से मुझे वो अमाउंट भी नहीं था इतना बड़ा, हाँ। तो मैं इन्वेस्ट करूं, और मुझे डैडी से इतना अमाउंट लेना मांगने में नहीं सही लग रहा था, और इतना बड़ा रिस्क लेने में मुझे भी डर लग रहा था। करेक्ट। ठीक है, मैं अमाउंट मांग लूँ, लेकिन सक्सीड नहीं हुआ तो मजाक नहीं है, इतना बड़ा अमाउंट चला जाएगा। आज की डेट में आप जाएंगे तो 70 लाख तक आपको चाहिए, एग्जैक्टली। तो एक वो अच्छा मेरा जिम बहुत खोलना है। बड़ा अमाउंट है। जैसे आपको मेरा 70 लाख मेरे पास आएंगे, तो मैं थोड़ा इन्वेस्ट करके थोड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, तो मुझे ज़्यादा सेफ वो लग रहा था, क्योंकि फैमिली भी आ गई थी मेरी। करेक्ट। तो करेक्ट। फिर उसके हिसाब से मुझे देखना पड़ा, मैंने तभी यही डिसीजन। मैं अगर हाँ मुझे अगर दूसरा ट्राई करना, तो मैं जॉब करता था। अच्छा। हाँ, मुझे अच्छा लगता है, ऐसा नहीं मुझे जॉब करना अच्छा लगता है, मुझे हैंडल करना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ, प्रॉपर तरीके से एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, वर्क डिवाइड करके लेना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, वो मैं कर लेता था, मुझे ऐसे लगता है, तो एक बार और आप। मज़ा भी आता था। हाँ। और कॉर्पोरेट जॉब करने में मज़ा आता है, राइट। फील ही अलग है, वो भी अच्छा है। तो आप एक अच्छे मैनेजर बनते। मैनेजर बनता, और वो भी मैंने मतलब एंजॉय करता था मैं वो। और मैं बोलते ना, हैप्पीनेस क्रिएट करनी चाहिए, अब ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। नहीं मिल। हर चीज़ को एंजॉय करो, तो आपको मज़ा आएगा लाइफ में। करेक्ट। टाइम निकलते जाएगा, अच्छा भी जाएगा, और एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि जैसे आपने कहा कि आप पर्सनल ट्रेनर रह चुके हैं, हम्म। राइट? तो ये सवाल आपसे बनता है कि जो न्यू जॉइनर्स रहते हैं जिम में, राइट? तो उन्होंने क्या ऐसी है कि जो गलती करनी नहीं चाहिए? क्या ऐसी गलती है जो उन्होंने नहीं करनी चाहिए न्यू जॉइनर्स को? अभी मेरा जो एक्सपीरियंस है जिम का, मैं जब जिम पे स्टार्टिंग में न्यू कमर था, तो मेरे जो वहाँ पे जो ओनर थे, वो ट्रेनर भी थे, ओनर भी थे। पहले तो पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह होता नहीं था, वही जनरल ट्रेनर ही रहता था, तो वो ध्यान देते थे, उनका मेरा बॉन्डिंग अच्छा था।
मेरे फ्रेंड भी थे उनके ब्रदर। तो अभी कैसा है, अभी लोग बहुत फास्ट बॉडी बनानी है, मतलब हाँ हाँ भाई मेरे को अभी से ही बता दो क्या लेना है ये वो, हाँ और मुझे हैवी वेट लेना है आज से ही, मेरे को बॉडी बन जाए मैं हैवी वेट लूँ। तो पेशेंस लेवल नहीं है, जी गलत है। और जो एज में न्यू कमर आ रहे हैं 20, 21, 22 या 18 में से बोलूँगा, उस टाइम पे मुझे नहीं लगता कोई इनटेक उनको लेना चाहिए। उनको सप्लीमेंट्स। हाँ घर का फूड लेवे, और मेन में मेन बेस अगर उनको अगर मजबूत बनाना है, जिम जाने से पहले या जिम पे जाके भी आप पैसे भरो भरो नहीं भी भरो, तो घर पे आपको डिप्स, पुलअप्स और स्क्वाट्स, ये हाँ हाँ ये तीनों चीजें आपकी पावरफुल होनी चाहिए। राइट। हाँ बैठक जो बोलते हैं ना आप, जी जी जी। पुशअप बैठक, हाँ हाँ। वो आपको मजबूत करनी चाहिए। समझो आप 300-400 डिप्स मार लो, 100-200 पुलअप्स मार लो। मैंने वन टाइम में नहीं बोल रहा हूँ, आप हाँ। डिवाइड करके मारिए। 10 के 20 के सर। अगर आपको बॉडी का पोस्चर अच्छा चाहिए, जी। पोस्चर हाँ जैसे लगे कि हाँ कि मैंने अगर वार्डरोब में जो कपड़े पड़े हैं हाँ मेरे बॉडी पे फिट होने चाहिए, हाँ 100 रुपए की टी शर्ट 1000 रुपए की लगनी चाहिए, हाँ। तो आपको डिप्स, पुलअप्स और उठक सेटक, तो स्क्वाट्स। स्क्वाट्स वो आपको मारने चाहिए। मतलब पहले आप अपना बेस बनाओ, डंबल को हाथ ही हाथ में लगाओ, जी। और घर का ही खाना खाओ। हाँ। आपको भी पता है, अभी हर किसी को पता है क्या नहीं खाना है क्या खाना है, राइट। घर का क्या खाना है बाहर का क्या नहीं खाना है, सब पता है। जी। जंक फूड नहीं खाना है जैसे। तो मैं ऐसे बोलूँगा न्यू कमर को वेट करना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए। आप अगर अपनी बॉडी वेट ही नहीं उठा पा रहे हो, आप हैवी लिफ्ट कैसे करोगे? राइट। आज मेरा 103 वेट है, जी। ठीक है, मैं पुलअप्स मार लेता हूँ, हाँ। वेट है लेकिन मतलब मारता हूँ, अपना वेट लिफ्ट कर सकता हूँ मैं। करेक्ट। तो अगर आप अपना वेट लिफ्ट नहीं कर पा रहे हो, तो अपना वो टाइम पे आप कुछ लेके अगर वो हैवी वेट ले रहे हो, तो मैं बोल रहा हूँ अपने नेचुरल पावर को आप कम कर रहे हो, करेक्ट। क्योंकि हमेशा आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो वो प्रॉब्लम वाली बात है, आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगी। जी। तो आप नेचुरली आपका जो ग्रोइंग एज है, जो हार्मोन्स चेंज होते हैं, वो टाइम पे आप इनटेक मत करो। राइट। हाँ, थोड़ा टाइम निकल जाए, 1 साल 1.5 साल, उसके बाद आप लेना चाहो तो प्रोटीन इनटेक लीजिए, लेकिन कोई भी चीज ओवर इनटेक तो खराब ही है, कोई भी चीज रहे हो। राइट। तो ऐसा नहीं बोलूंगा प्रोटीन पाउडर खराब है, मुझे समझ में नहीं आता है, पेरेंट्स बोलते प्रोटीन पाउडर खराब है। जी। अरे खराब है, आप बोल रहे हो, आपने नहीं लिया है, आपने बाहर की नॉलेज गेन की लिया है, है, हाँ। खोले। दारू भी खराब है, राइट। पीते हैं लोग, सिगरेट भी खराब है, पीते हैं। पीते हैं। वो तो मालूम है खराब है, जी। किसको नहीं मालूम है, सबको मालूम है। और प्रोटीन के बारे में तो मेरे को लगता है यूज भी नहीं किया तभी बोलते हैं। हाँ। आप डॉक्टर के पास जाओ, आप जी। बीमार हो, तो आपको टैबलेट्स जो भी मिलती हैं, हम्म। तो उसमें मल्टीविटामिन नहीं रहता है, करेक्ट। ठीक है। करेक्ट। तो आप वही फूड में ले सकते हो, जैसे थाली सिस्टम रहता है, उसमें 3 सब्जियां रहती हैं, चावल रहते हैं, चपाती रहती है, सलाद रहता है, उसके बाद श्रीखंड रहता है, थोड़ा राइट। मीठा रहता है, हाँ नेचुरल है वो भी, हाँ। शुगर। तो ऐसा मल्टीविटामिन डाइट लीजिए घर पे, और वर्कआउट में आपको बड़ा आपका बेस बनाइए। राइट। उसके बाद अभी आप जब भी जिम जाओगे ना, अगर आपका बेस मजबूत है, तो आप बताइए कि आप में पावर है कि नहीं। करेक्ट। हाँ, मैं ऐसे बोलूँगा। और रेस्ट भी जरूरी है, नींद भी अच्छी होनी चाहिए, जी। तीनों काम करनी चाहिए, डाइट, रेस्ट, वर्कआउट तीनों होनी चाहिए। माइंडसेट, इधर से आदमी स्ट्रांग होना जरूरी है। करेक्ट। तो मैं न्यू कमर्स को एक ही एडवाइस दूंगा, आप अपना माइंडसेट स्ट्रांग हो, पेशेंस रखो, 2-3 साल रखते हैं अगर आपको नेचुरली अगर पावर चाहिए। और आप बॉडी बिल्डिंग लेवल के लिए मत जाओ, क्योंकि हर कोई अगर जिम कर रहा है तो सब बॉडी बिल्डिंग लेवल के लिए क्यों सोच रहे हैं, हाँ। क्योंकि फिटनेस लेवल पे जिम करना है, आप फोकस करो बॉडी। मैं भी फिटनेस लेवल के लिए बात कर रहा हूँ, मुझे बॉडी बिल्डिंग का नॉलेज नहीं है। जी। मैं पर्सनल ट्रेनर जो कोर्स किया है ना, पीटी बोलते हैं ना जो, हाँ। वो पीटी को ऐसे समझते हैं मुझे बॉडी बिल्डर बनाएगा, हम्म। बॉडी बिल्डर नहीं बनाएगा, वो आपको फिटनेस के लिए करवा रहा है। आप करेक्ट। फिट रहो, आपके जी। कपड़े आपके बॉडी पे फिट रहे, जी। और आपको फ्लेक्सिबल रहे, वर्कलोड जो आपका जो भी आप दिन में दिन काम कर रहे हैं उस पर आप कंफर्टेबल होने चाहिए, राइट। वो हिसाब से वर्कआउट करना है आपको। आप बॉडी बिल्डिंग लेवल पे जा रहे हो और पर्सनल ट्रेनर लेके 2-3 अगर, ऐसा नहीं हो, उसके लिए आपको न्यूट्रिशन हायर करना है, डाइट लेनी है, प्रॉपर जो सप्लीमेंट्स आप जो। हो रहे हो, जो स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं, जी। वो बॉडी बिल्डिंग लेवल के लिए वो प्रोफेशनल है, तभी वो ले रहे हैं। और आप एक आम रेगुलर लाइफ जी रहे हो, उसमें आप सोचोगे कि मैं इंटेक लूँ, स्टेरॉइड्स लूँ, ये लूँ, वो लूँ, ये लूँ, कब तक? तो नेचुरल आपका पावर निकल जाए, कम हो जाएगा, निकल राइट। नहीं जाएगा। तो मैं ऐसे वो घर का डाइट लीजिए, और न्यू कमर्स को इतना ही बोलोगे, बेस मजबूत बनाइए, टाइम दीजिए, 1 साल 1.5 साल 2 साल जाने दीजिए, रेगुलर आप जाइए, अच्छी तरह से कंसिस्टेंसी रखिए। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि जो न्यू जॉइनर्स है उन्होंने अपना बेस स्ट्रांग करना चाहिए, राइट, डिप्स, स्क्वाट्स और पुलअप्स करके, और घर का खाना खाना चाहिए, और सबसे थोड़ा सप्ली। डाइट लीजिए, आप खाना खा सकते हो ज़्यादा, जी। थोड़ा सा इधर उधर हो जाता चलेगा,
वो चीट हो जाती है, हाँ। चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हार्ट वो एज में क्या होता है, वो एज में चीट चलते हैं क्योंकि उस टाइम पे मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है, तो आप जो भी खाओगे अच्छे से पच जाएगा, और आपको बॉडी को मिलेगा भी, जो वेस्ट रहेगा निकल भी जाएगा। जी। मैं ऐसा बोलूँगा कि भाई आपको घर का ही डाइट लेना चाहिए, थोड़े टाइम तक थोड़ा नेचुरल ग्रोथ आने दो। करेक्ट। आप अगर मुझे भी देखोगे, अगर मुझे आप देख के बोल रहे हो कि आप जिम करते हो पता नहीं, हुँ। तो मैंने वो बेस ही मारा था क्योंकि मुझे मेरा जो कलीग थे मेरे ऊपर से, जो हुँ। उन्होंने यही सिखाया था कि उधर मत बेंच नहीं मारनी होती थी, हुँ। जो डिप्स मारनी है, मेरे को पहले 200 डिप्स कंप्लीट कर, बाद में मेरे से बात कर। करेक्ट। पुल अप मार 50-100, तो बाद में मेरे से बात कर। हाँ। तो मैं बोलता हूँ यार वो मार रहा है, मैं नहीं मार रहा हूँ। तो जब भी मैंने स्टार्ट की बेंच प्रेस, तो मैं हाईएस्ट वेट में 160 केजी भी मैंने मारा है। ओके। हाँ, मैंने कंपटीशन भी खेली है वेट लिफ्टिंग पे, जी। बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेस पे। तो मैं उसके बाद तो एक पावर रहता है। तो मैं सोच रहा हूँ, मैंने एक कंपटीशन खेली थी, वो भी मेरे दोस्त के कहने पे खेली थी। जी। मैं जब शॉप पे बैठा था, मेरा फ्रेंड है, ट्रेनर है वो, हाँ। रंजन नाम है उसका। उसने अचानक मुझे कॉल किया कि भाई कंपटीशन खेलनी है। हाँ। मैं भाई भाई मुझे कुछ पता ही नहीं है, तू बोल रहे कंपटीशन वेट उठाना है तुझे, शोल्डर प्रेस पे और चेस्ट प्रेस में तेरा नाम लिख देता हूँ। हाँ। मैं बोला भाई मैं इतने दिन से वर्कआउट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। बोला नहीं, तू आजा आजा आजा। मैं सडनली मैं जिम पे गया हूँ, ट्रैक पैंट मैंने पहना हुआ था, बाहर से मैंने एक शॉप से जॉकी खरीदी है जी। ब्लैक कलर की, और मैं शू पहन के गया हूँ। सडनली भाई क्या करना है, डेडलिफ्ट आप कंपटीशन नहीं खेल सकते, हुँ। आपको डेडलिफ्ट के लिए प्रैक्टिस चाहिए, जी। क्योंकि आपके बैक का इशू हो गया तो आप बेड रेस्ट पे आ जाओगे। तो डेडलिफ्ट मैंने नहीं खेला। उसके बाद चेस्ट प्रेस में मैंने कंपटीशन खेली, हुँ, हुँ। उस पे मेरे वेट के हिसाब से मैं सेकंड आया था। ओके। हाँ, मेरे पास है, सर्टिफिकेट भी दिया था उन्होंने। और उसके बाद शोल्डर प्रेस में क्या हुआ, जिसने मेरे साथ चेस्ट प्रेस पे कंपटीशन जीती, मैंने डंबल उठाया, 80 पाउंड्स के 2 डंबल उठाए मैंने, 30 रेपिट मार दिए मैंने, हाँ। 30 मार तो अभी। उसने जैसे ही शोल्डर उठाया, उसका शोल्डर क्रैक हो गया। ओह! हाँ, समझ रहे हो आप? जैसे ही वेट उठाया, तो उधर ही आउट, आउट। तो उसमें मेरे को फर्स्ट प्राइज़ मिला। तो क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपना बेस बहुत स्ट्रॉन्ग किया स्ट्रॉन्ग था। था आपका। हाँ, लेग्स मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, लेग भी मारनी चाहिए। हुँ, हुँ। तो इसी के साथ आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। तो जाते-जाते आप क्या एडवाइस देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं आपके व्यूअर्स को ये एडवाइस देना चाहूँगा, मेरे लाइफ़ के एक्सपीरियंस के जी। हिसाब से, कि अगर आपको लाइफ़ में एन्जॉय करना है हुँ। और स्मूथली आपको अच्छी तरह से जीनी है, तो एक तो बहुत बड़ा रोल है आपका माइंडसेट का। जी। आपका जितना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, उसका आप सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालोगे आप। हुँ। कभी भी प्रॉब्लम पे अटकोगे नहीं आप। आपको सॉल्यूशन दिखाई देगा, समझ रहे हो आप? आप डायरेक्टली सॉल्यूशन पे बात करोगे। जी। हर चीज़ में आपकी बॉडी बनानी है आपको, हुँ। आपको ठीक बीमार हो, आप ठीक होना है, तो आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओवरथिंकिंग नहीं करनी है छोटी-छोटी बातों पे। राइट। जितना आप ओवरथिंकिंग करोगे लाइफ में, उतना आपके प्रॉब्लम बढ़ेंगे। क्योंकि आदमी के बताने से प्रॉब्लम बढ़िया छोटी लगती है। राइट। जैसे अरे इतना बड़ा ऐसे प्रॉब्लम हो गया, हाँ। तो आप उसको लाइटली लो, और आप अगर बता रहे हो किसको, तो बड़े प्रॉब्लम भी छोटे तरीके से बता, हुँ। तो सामने वाला उसका सॉल्यूशन ढूँढ लेगा। राइट। क्योंकि उसको लगेगा हाँ ठीक है, नॉर्मल है, तो उसका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो वो सॉल्यूशन पे ही डायरेक्ट चले जाएगा, डरेगा नहीं। हुँ। अगर आप डर लगना चालू होगा, तो आपका फोकस पूरा उधर चले जाएगा और सॉल्यूशन ढूँढोगे ही नहीं आप। जी। तो मैं ऐसे ही बोलूँगा व्यूअर्स को आपके, कि आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जी। आपके अंदर 2 एनर्जीज़ हैं, पॉज़िटिव और नेगेटिव। नेगेटिव। जैसे आपने बचपन में या अभी तक देखा होगा कि कोई मूवी या कोई वीडियो में रहेगा कि आपके कंधे पे 2 जन बैठे हैं। जी। ऐसे मैं बोलूँगा कि उदय भी 2 हैं, हाँ। अनु भी 2 हैं। गुड और बैड। हाँ। हाँ, गुड और बैड। आपने देखा होगा वो सिंह मिश्रा रहता है हाँ। और व्हाइट। तो मैं बोलूँगा आपने व्हाइट वाले बंदे को हमेशा ऊपर रखो। जी। मैंने खुद की लाइफ़ में एक्सपीरियंस किया, मैंने देखा नहीं, मैं सोचता हूँ ऐसे कि अगर मैं डायरेक्टली किसी बात को सोल्व करता हूँ, तो अपने व्हाइट वाले विन्नू को हमेशा ऊपर रखता हूँ। जी। हाँ, व्हाइट वाले विन्नू को हमेशा ऊपर रखता हूँ, जैसे इसका पावर चले ही ना, जी। नेगेटिव एनर्जी ऊपर आए ही ना। कमज़ोर। किधर-किधर यूज़ होती है नेगेटिव एनर्जी, किधर-किधर कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, तो हम लोग एग्रेशन दिखाना पड़ता है। ठीक है, ओके, वो लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपके ऊपर हावी हो जाए। हावी हो जाए। आपके ऊपर हावी हो, तो पॉजिटिव एनर्जी हो। जी। जैसे ही कोई अप्रोच करे, हाँ, ठीक है ना? ठंडा होना चाहिए, है ना? वो व्हाइट वाला ड्रेस रहता है ना, जो सर्किल घूमता है जिसके ऊपर, तो मैं बोलूँगा कभी भी आपको अगर लाइफ अच्छी तरह से मस्त जीनी है यार, तो आप अपने व्हाइट वाला विन्नू ऊपर रखिए, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि झगड़ा होता है, तो आपको शांत रहना है। का कोई नुकसान हो जाता है, तो शांत रहना है।
नुकसान के चक्कर में आपको नेगेटिव एनर्जी नहीं लानी है ऊपर। जी, जितना रिपीटेडली आप अगर इसको ऊपर रखोगे तो ये नीचे होता जाएगा और लाइफ में आपके प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती जाएगी। करेक्ट। तो मैं बोलूँगा आपके अंदर 2 जन हैं, आपको जिसको ऊपर रखना है, तो उस हिसाब से आपकी लाइफ अच्छी होगी। अच्छी तरह से जियोगे, हर मोमेंट एन्जॉय करोगे, हर रिलेशन को मेंटेन कर पाओगे। जी, 5 मिनट के बिहेवियर पे किसको जज भी नहीं करने चाहिए। आपके लाइफ में भी आपके फ्रेंड्स होंगे, कोई रिलेटिव होंगे, वाइफ होगी या बच्चा होगा या क्लाइंट होंगे, तो कभी ना कभी अनबन होती है। हुँ, तो आपने उनके साथ कितना टाइम स्पेंड किया है और वो एक मोमेंट पे आपको लग रहा है कि भाई अभी ये मेरे साथ गलत चल रहा है, तो मैं बोलूँ उधर जज नहीं करो। जी, आप ओवरऑल सोचो, वो चीज़ को तो पहले कट करो जो आपको लग रही है, फिर आप बोलो कि वो सही है कि गलत है। राइट, 5 मिनट के बिहेवियर को किसको जज करके बोलना ही नहीं चाहिए कि गलत है। भले वो न्यू रहे, तो न्यू रहे आपकी लाइफ में, एक बार में आपसे गलत बात कर ली, तो आपने आगे उसको बोल दिया ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हुँ, आप उसको मिलो, आपको बात करनी है उससे बात करो, उसके बारे में जानो, क्यों ऐसा क्यों किया उसने मेरे साथ, उससे अच्छी तरह से बात कर लो। उसको नीड है, वो बीमार है, हुँ, वो बीमार भी रहता है। जो लोग नेगेटिव रहते हैं, मेरे को लगता है वो बीमार रहते हैं, राइट, उनको दवाई की ज़रूरत है ना, पॉजिटिव एनर्जी एनर्जी की ज़रूरत है। उससे अच्छी तरह बात कीजिए, सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। मैं तो ये तरीका यूज़ करता हूँ, अपने वाइट वाले बिंदु को हमेशा ऊपर रखता हूँ, जी, उसको यूज़ जब भी करना है ठीक है, लेकिन मेरी परमिशन पे। हुँ, तो मैं सोचता हूँ ऐसा होना चाहिए, तभी करके एन्जॉय करोगे। हैप्पीनेस क्रिएट करो, ढूँढो मत। जी, ढूँढो मत, हैप्पीनेस आप ढूँढना चालू करोगे तो आप खुश नहीं रहोगे। क्रिएट करो, जिधर हो उधर मज़ा करो। मस्त क्रिएट करो, ऑरा बनो, एक अच्छा ऑरा होता है इंसान में कि लोग आपसे मिलना चाहें। जी, आप जाओ तो उधर से नेगेटिव एनर्जी गुम हो जाए, पॉजिटिव आ जाए। एनर्जीज़ की बात है, उससे ही आप ठीक रहोगे, लाइफ़ भी अच्छी चलेगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, वेल्थ भी आएगी। जी, तो आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, जो आप दोगे वो पाओगे। राइट, जो आप दोगे वही पाओगे। ये तो मैं बोलूँ स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकते दुनिया का दस्तूर है ये। हैं, ये सही बात है। आप किसी के साथ चीट कर रहे हो तो बचोगे नहीं आप। जी, आप दिखाई दे रहा है आपको बचूँगा ऐसे-ऐसे करके निकल जाओ, मत करो। बहुत सिंपल है और बहुत ईज़ी है लाइफ़। मैंने आज तक अपनी लाइफ़ बहुत एन्जॉय की है। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है अपनी लाइफ़ के लिए। तो बहुत एन्जॉय किया मैंने अपनी लाइफ़। ग्रेट, बहुत बढ़िया नमूने से एन्जॉय की है। वो कहते हैं ना, बादशाहों ने सिखाया है कलंदर होना, यूं ही आसान नहीं है विन्नू होना, दिन भर अच्छी शक्ल लेके चलना, रोते सजदों पे गीले तकियों पे सोना। वाह, 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 वाह! बहुत ही अच्छी बात कही आपने। और विनू भाई जाते-जाते एक माँ पे शायरी हो जाए। क्या बात है। वहाँ पे शायरी आपको बताता हूँ मैं। जी, इस दुनिया में जन्नत जैसी कोई चाह नहीं, ठोकर बिना ले चले ऐसी कोई राह नहीं, बिना मतलब खैर नहीं पूछती ये दुनिया यारो, बिना मतलब खैर नहीं पूछती ये यारो दुनिया, ये दुनिया है तुम्हारी माँ नहीं। वाह, वाह, वाह! दिल जीत लिया विनू भाई, दिल जीत एक लिया। शायरी और मारूंगा, जी, जी, प्लीज़। मस्त शायरी है वो। हाँ, लास्ट जाते जाते एक शायरी मार देता हूँ। यस, यस। मौत मुकम्मल है, मैं डरने वाला नहीं हूँ, जो जंग हक है हुँ, मैं लड़ने वाला वही हूँ, तालियों से भर न दूं जब तक ये माहौल को, तालियों से जब मैं भर दूं ये माहौल को, खुदा कसम मैं मरने वाला नहीं हूँ। वाह, 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 वाह! ज़बरदस्त विनू भाई, ज़बरदस्त यार। इधर ये तो विनू भाई आपसे बात करके इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। थैंक यू, मुझे भी मजा आया, मैंने जी, भी जी। बहुत एंजॉय किया। मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस मैंने रिकॉल किया, मुझे जी, भी बहुत अच्छा लगा। र मेरी लाइफ की जर्नी बहुत अच्छी गई है, सब मुझे बहुत अच्छे मिले हैं, मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव, मेरे क्लाइंट्स, मुझे किसी बात का रिग्रेट नहीं है, मैंने कोई कंप्लेन ही नहीं है मुझे, जी, बस सब मिला अच्छा मिला। राइट, एग्ज़ैक्टली। तो इसी बात पे हम इस एपिसोड का एंड करते हैं। ओके, सो टिल देन गुड बाय।